एवरीवन, दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण अधिसूचना है उसके बारे में चर्चा करेंगे और वो है उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा। पात्रता परीक्षा किसी भी राज्य के शिक्षक भर्ती के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर हमें उस राज्य की शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होना है तो हमें वहां की पात्रता परीक्षा जो है पास कर लेना होगा। ठीक है, कई ऐसे राज्य हैं जहां पे उस राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा के साथ साथ सीटेट पास अभ्यर्थियों को भी सम्मिलित किया जाता है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे सीटेट पास अभ्यर्थियों को सम्मिलित न करके स्पेशली उस राज्य की जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसको अनिवार्य रूप से क्वालिफाई करना होता है। तो अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसकी पहले तो आवेदन तिथि पर हम चर्चा करेंगे कि ये फॉर्म भरे कब से जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग इस पर चर्चा करते हैं कि ये फॉर्म के भरने की जो शुरुआत है, आवेदन तिथि कब से। तो स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो इसके आवेदन जो तिथि है वो आवेदन तिथि आपकी कब से है, तो आपकी यहाँ पर आप यहाँ से देख लीजिए कि पहले तो इसके परीक्षा की दिनांक भी है। उत्तराखंड अध्यापक पात्रता प्रथम एवं द्वितीय यानी पेपर 1 पेपर 2 दोनों 26 अक्टूबर को 10 से 12:30 बजे पेपर 1 होगा और 2 बजे से 6:30 बजे आपका पेपर 2 होगा। यानी कि 23 जुलाई से इसका जो आवेदन है ये शुरू हो रहा है और अंतिम तिथि है कब, इसके आवेदन की अंतिम तिथि कब है, क्योंकि भाई अंतिम तिथि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। कभी कभी हम अंतिम तिथि के लिए बैठे रहते हैं और कब फॉर्म निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। तो वो है आपका 17 अगस्त। 17 अगस्त आपका 11:59 पर, है ना, मिनट पर, यानी रात के 11:59 तक हम ये फॉर्म भर सकते हैं। अब इसकी परीक्षा तिथि क्या है, प्रस्तावित क्या है, तो जो परीक्षा तिथि प्रस्तावित की गई है वो आप देख सकते हो कि 2 पालियों में है। यानी कि पेपर फर्स्ट जो होगा वो 26 अक्टूबर को, कुल मिला के परीक्षा तिथि 26 अक्टूबर को है, 26 अक्टूबर को है और 2 शिफ्ट में है। यानी पेपर फर्स्ट जो है वो कब होगा, तो आपका सुबह के 10 से 12:30 बजे तक होगा। ठीक है, और जो पेपर 2 है वो कब होगा, तो दोपहर के 2 बजे से 4:30 बजे PM। यानी कि 26 अक्टूबर को यह परीक्षा प्रस्तावित है 2 मीटिंग में। पहली मीटिंग में पेपर 1 होगा, जो कि पेपर 1 आप सभी जानते हो कि वो प्राथमिक स्तर यानी क्लास 1 से लेके 5 तक का होता है, जो कि आपका सुबह के 10 से दोपहर के 12:30 बजे तक ये आपका पेपर होगा और टोटल 2.5 घंटे का पेपर है। और दूसरे में क्या है, तो दूसरी शिफ्ट में आपका पेपर 2 होगा जो उच्च प्राथमिक स्तर का होता है, वो भी 2.5 घंटे का होगा, 2 से 4:30। अब इसमें नकारात्मक अंक होंगे यानी कि निगेटिव मार्किंग होगा, तो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। और साथ ही साथ क्या इसमें सीटेट वाले भी सम्मिलित हो सकते हैं, तो बिल्कुल सीटेट वाले भी सम्मिलित हो सकते हैं। और साथ ही साथ आप अगर यूटेट उत्तराखंड टेट अभी आप क्वालिफाई किए हो तो आप भी, मतलब ये फॉर्म अगर पहले से या तो किए हो या फिर ये फॉर्म भर के आप क्वालिफाई कर लोगे तब आप उस शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं। यानी कि ये यूटेट और सीटेट दोनों ही इसमें सम्मिलित हो सकते हैं।
ठीक है, ध्यान रखना। और किसमें सम्मिलित होंगे? तो उत्तराखंड शिक्षक भर्ती में। उत्तराखंड शिक्षक भर्ती में जब भी उत्तराखंड शिक्षक भर्ती आएगी तो वहां सीटेट वाले और उत्तराखंड टेट वाले ये दोनों लोग सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर और ये लाइन एक जगह पहले तो अब देख लेते हैं कि पेपर फर्स्ट के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखो, पेपर फर्स्ट के लिए जो डीएलएड होते हैं, यानी कि जो बीटीसी धारक होते हैं और डीएलएड होते हैं, ये लोग दोनों ही फॉर्म में सम्मिलित हो सकते हैं। यानी कि पेपर फर्स्ट में भी सम्मिलित हो सकते हैं और ये पेपर सेकंड में भी सम्मिलित हो सकते हैं। यानी कि बीटीसी डीएलएड वाले दोनों पेपर में सम्मिलित हो सकते हैं। यानी कि अगर आपने बीटीसी किया है, डीएलएड किया है, तो अगर आप चाहते हो कि आप उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा दो तो आप पेपर 1 भी भर सकते हो, पेपर 2 भी भर सकते हो। ठीक है, क्योंकि साफ तौर पे यहाँ पे लिखा है कि पेपर 1 के लिए बीटीसी डीएलएड होना चाहिए। यदि आप शिक्षा मित्र हो, देखो ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप शिक्षा मित्र हैं तो आपने राज्य सरकार से परमिशन ले करके और इग्नू से आपने 2 साल का डीएलएड किया हुआ है तो आप भी इसमें क्या हो सकते हो? सम्मिलित हो सकते हो। यानी आप डीएलएड किए हो और आप शिक्षा मित्र थे और आपने राज्य सरकार से परमिशन लिया है तो आप भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बातें थी। और 6 to 8 यानी उच्च प्राथमिक स्तर में डिप्लोमा यानी कि बीटीसी और डीएलएड है ना, ये भी सम्मिलित हो सकते हैं। अब देखो, अब बीएड वालों की चर्चा अगर हम करें तो बीएड वाले सिर्फ और सिर्फ उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि क्लास 6 through 8 ही लेवल में यानी पेपर 2 ही भर सकते हैं। पेपर 2 ही सिर्फ बीएड वाले भर सकते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स और इसके कई क्राइटेरिया हैं, आप एक बार इसे देख लीजिएगा। अब आते हैं पेपर 1 के लिए हमारा सिलेबस। तो जैसा कि हमारा सीटेट वगैरह में होता है वैसा ही सिलेबस है। पेपर 1 में वही बाल विकास और पेडागोजी 30 प्रश्न 30 अंकों के, लैंग्वेज फर्स्ट 30 प्रश्न 30 अंक, लैंग्वेज सेकंड 30 प्रश्न 30 अंक, गणित 30 प्रश्न 30 अंक, पर्यावरण अध्ययन 30 प्रश्न 30 अंक। तो ये पूरा 150 का है। 150 प्रश्नों की संख्या होगी और 150 अंक होंगे। 6 to 8 आपका यूटेट लेवल 2 है आपका, जिसमें बाल विकास एंड पेडागोजी 30 अंक है, लैंग्वेज फर्स्ट 30 है, लैंग्वेज सेकंड। यदि आप साइंस स्ट्रीम से आते हो तो गणित एवं विज्ञान के आपको 60 प्रश्न मिलेंगे 60 अंकों के। और अगर आप सामाजिक अध्ययन से आते हो, ठीक है, तो आपको क्या मिलेंगे? तो वही 60 अंक 60 नंबर, टोटल 150। ठीक है, तो ये पेपर 2 का आपका एक पूरा है सिलेबस है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसका पहले 7 साल हुआ करता था, लेकिन अगर आप यूटेट क्वालिफाई होते हो तो आजीवन इसकी वैधता है। इस सर्टिफिकेट की जो अगर आप क्वालिफाई होते हो तो आजीवन वैधता है। लिखा है कि अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि केंद्र सरकार द्वारा आयोजित केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी राज्य के सभी प्रकार के विद्यालयों में नियुक्त हेतु पात्र होंगे। यानी कि अगर शिक्षक भर्ती आती है, उत्तराखंड की, तो यदि सीटेट वाले जाना चाहें तो वो भी शिक्षक भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी हम लोगों ने महत्वपूर्ण जो है चर्चा थी, और बाकी अगर आप सीटेट पहले से क्वालिफाई हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर क्वालिफाई नहीं हो और आपके सामने लगता है कि अगर उत्तराखंड शिक्षक भर्ती आने वाली है तो आप वहां उत्तराखंड टेट को इसको आप फॉर्म को अप्लाई कर लो, तो आपके पास एक गोल्डन चांस होगा कि आप कम से कम किसी शिक्षक भर्ती में आप जो है सम्मिलित हो जाओगे।
अब दूसरी चीज इसकी फीस क्या है, तो सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए 600 है ना, यूटेट फर्स्ट और यूटेट सेकंड 600 और 1000 ये दोनों परीक्षाओं, अगर आप दोनों, जैसे अगर आप पेपर 1 के लिए डालते हो या पेपर 2 के लिए डालते हो तो 600 रुपए, और या तो आप दोनों पेपर तो वो 1000 रुपए में आप दोनों लेवल का पेपर, जैसे कि डीएलएड वाले क्या करते हैं, डीएलएड वाले दोनों पेपर देंगे, तो डीएलएड वाले 1000 रुपए में दोनों लेवल के पेपर को ऑप्शन में फिलअप कर सकते हैं। और वो कितने रुपए में, 1000। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एक पेपर 300 रुपए में, दोनों पेपर 500 रुपए में फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे एक सबसे महत्वपूर्ण आपके सामने जानकारी थी, और परीक्षा का हम लोगों ने जो तिथि है उस पर भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया था, और बाकी इसमें ऐसी कोई और महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है कि हम लोग आगे इस पर और चर्चा करें, क्योंकि मेन हमारा क्या होता है कि कब से आवेदन तिथि है, कब अंतिम तिथि है, निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, ओएमआर यानी कि पेपर कैसा होगा ऑफलाइन, ओएमआर शीट, और दूसरी चीज सिलेबस पे हम लोगों ने चर्चा किया। हम लोगों ने देखा कि क्या शिक्षक भर्ती अगर उत्तराखंड की आती है तो सीटेट वाले अपीयर हो सकते हैं, तो बिल्कुल अपीयर हो सकते हैं। तो ये सारे महत्वपूर्ण पहलुओं पे हम लोगों ने चर्चा की, और बाकी इसका जो आवेदन है आप देख सकते हो कि जो उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो आवेदन है वो 23 जुलाई से शुरू हो चुका है। तो अंतिम तिथि का इंतजार न करते हुए आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।